आज हम बनाने वाले बर्ड टॉपिक पर रूस्टर का ड्राइंग, जिसके लिए हम उसका सबसे पहले कैप वाला पार्ट ड्रॉ करते, उसकी गर्दन वाला पार्ट ड्रॉ करते। तो ऐसे जिगजैग ड्रॉ करना, ऊपर से पतला होते होते नीचे छोटा, और उसके बाद उसका हैकल वाला पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसका वी शेप में बिग ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका कोम्ब ड्रॉ करते, उसकी जो सर के ऊपर कलगी होती। अब उसकी जो बॉडी पार्ट बनाना है, यहाँ से हम नीचे से ड्रॉ करने के बाद शोल्डर वाला पार्ट भी अच्छे से बना लेते हैं, और फिर हम उसकी जो टेल फीदर होती है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सिकल शेप फीदर होती है वो पॉइंट आना चाहिए, मतलब ऐसा पॉइंट होता है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान देना है। और बहुत सारे होते हैं फीदर, कलरफुल होते हैं, तो उसी टाइप से हम बड़े छोटे अलग अलग एक दूसरे से बाहर आते हुए ड्रॉ करते हैं। पॉइंट अच्छे से बनना चाहिए, ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। और बहुत सारे होते हैं, तो उसी टाइप से हम ऊपर नीचे कलर में दिखा देंगे। इस टाइप से अच्छे से ड्रॉ करना है सारे फीदर। अब यहाँ पे हम उसका शैंक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, और उसके दो पैर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से फोल्ड करके नीचे दोनों सेम साइज में, और यहाँ पे हम उसका टो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 3 ड्रॉ करेंगे, पीछे की साइड में 1, ऐसे यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे पीछे में 1। तो इस टाइप से हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब जो रूस्टर है कहीं पे तो भी खड़ा है, ऐसा दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम स्टोन भी बना सकते हैं या टोकना वगैरह। और यहाँ पे बीच साइड में हम उसके विंग्स ड्रॉ करते बॉडी के। अब ये ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे हम बैकग्राउंड में नीचे से एक लाइंस ड्रॉ कर लेते, और थोड़ी सी बुश ड्रॉ कर लेते, थोड़ी सी घास ड्रॉ कर लेंगे, या फिर हम बैकग्राउंड में और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक सूरज ड्रॉ कर लिया है, उगता हुआ सूरज बताने के लिए, सनराइज वाला सीन। अब ये हो गया पूरा। उसके बाद हम हल्के हाथ से पूरा लाइट इरेज कर लेंगे। ड्राइंग जो डार्क हो गई है उसको इरेज कर लेते हैं। इरेज हो जाने के बाद हम सबसे पहले वॉश करेंगे। अभी जो रूस्टर है उसको छोड़ के हम पूरे पेपर में अच्छे से क्लीन वाटर लगा लेते हैं सारी जगह पे, क्योंकि बाहर में हम कलर मिक्स करने वाले हैं इसलिए, और रूस्टर में कलर मिक्स नहीं करेंगे इसलिए हम वहाँ पे पानी नहीं लगाएंगे। तो ये पूरा हो जाने के बाद इसे 5 मिनट तक सूखने देना है। तो बहुत ज़्यादा पेपर गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो हमने अच्छे से लगा लिया है, चेक कर लिया है कहीं छूट तो नहीं गया। अब हम सबसे पहले उसके विंग्स में कलरिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी नहीं लगाया है, वॉश नहीं किया है। वैसे ही हमें जो जो कलर करना है उसके सिकल शेप फिदर में, उसी टाइप से हम वहाँ पे अलग अलग शेप में कलर कर लेते हैं। हम कलरफुल बनाने वाले हैं फिदर, इसलिए यहाँ पे हम अलग अलग शेड में, और कलर एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए हम पहले ग्रीन शेड लगा लिया, फिर उसका कॉम्बो वाला पार्ट में भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पे भी अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ देते हैं वाइट पेपर कहीं। अब ये गीला गीला है, तो यहाँ पे हम कलर करने के बाद दूसरी साइड में कलरिंग करते हैं, ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। अब ये ग्रीन सूख गया, उसके बाजू में हम लोग ब्राउन शेड कर लेते हैं। वैसे ग्रीन भी सूख गया, उसके बाद हम ब्लू शेड। तो यहाँ पे हमें कलर एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। बाद में इसके ऊपर थोड़ा और डार्क शेड कर सकते, पहले हम लोग यहाँ पे शेड भर देते हैं, जैसे लाइट ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे कलरफुल हम कलरिंग करने वाले हैं।
एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया है। यदि हमें मिक्स करना होता तो हम तुरंत कलर मिक्स कर देते। शैंक वाले पार्ट में भी हम अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। नेक वाला पार्ट है, उसमें लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन को मिक्स किया है, ड्राई होने के लिए रख दिया है। तब तक हम दूसरी साइड में कलरिंग करते हैं। तो इसी टाइप से हम जहाँ जहाँ पे हमें मिक्स नहीं करना है वहाँ पे हम कलरिंग करते चलते हैं। कलरिंग कॉम्बिनेशन हमारी चॉइस का हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लेमन येलो, क्रोम येलो, फिर लाइट ग्रीन जो है सैप ग्रीन का यूज़ करके हम बैकग्राउंड में कलरिंग कर लेते हैं। तब तक ऊपर का ड्राई हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स शेडिंग कर रहे हैं कलरिंग का, इसलिए गीले गीले में ही कलर लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसा लेमन येलो लगा लिया और फिर उसके अंदर हम शेड ग्रीन शेड भी कर लेते हैं। ग्रीन शेड हो गया। यहाँ पे हम अपने चॉइस की बुश कलरफुल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने येलो ऑकर और थोड़ा लाइट ब्राउन का शेड कर लेते हैं, वो भर दिया। थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हम उसके ऊपर और डार्क शेड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे हमने एक इफ़ेक्ट दिया है कि कहीं पे तो भी खड़ा है, तो उस टाइप से हमने उसके ऊपर लाइंस बना लिए। यहाँ पे हम स्टोन का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। अब लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन में वापस थोड़ा थोड़ा डार्क शेड कर लेते हैं गर्दन वाले पार्ट में भी। इस टाइप से पूरा ड्राई भी होने देना है। उसके बाद हम क्रोम येलो शेड से उसके बीच में कलरिंग कर देते हैं। अब हमने ये स्टार्ट में कलरिंग कर लिया था, ड्राई हो गए हैं, इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा सा डार्क शेड कर लेते हैं। तो इस टाइप से सुंदर सा कलरिंग करना है। कलरिंग करते समय पानी की भी मात्रा कम होना चाहिए और कलर की भी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं। और पॉइंट से काम करना है। अलग अलग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे जो है 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर के ब्रश का यूज़ किया है इस पूरे ड्राइंग को करने के लिए। यहाँ पे हम सन के लिए लेमन येलो और थोड़ा सा ऑरेंज शेड कर देते हैं और जो उसके विंग्स के पार्ट है उसमें और थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड कर, ब्राउन में पर्शियन ब्लू मिक्स करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सैप ग्रीन वापस लगा लेते तो थोड़ा सा डार्क शेड। अब उसके फीदर का लुक दिखाने के लिए यहाँ पे हम थोड़े थोड़े डॉट 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 करें बॉडी के ऊपर। और जो नीचे है यहाँ पे हमने कहीं पे तो भी खड़ा है ऐसा दिखाने के लिए जो बनाया है, उसके ऊपर क्रोम येलो और ब्राउन शेड है। वैसे हम बैकग्राउंड में ऑरेंज और लेमन येलो मिक्स करके बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। अब ये पूरा का पूरा रोस्टर ड्राई है और बैकग्राउंड में हमने वॉश किया था मिक्स करने के लिए, इसलिए एक दूसरे में कलर बढ़िया सा मिक्स हो जाता है। तो यही चीज़ें ध्यान देना है कि जहाँ पे हमें मिक्स करना होता है वहाँ पे हमें वॉश करना है, सूखने देना है और फिर कलरिंग करना है। तो बहुत स्लो भी नहीं कलरिंग करना है और बहुत फास्ट भी नहीं। तो यहाँ पे सूरज के थोड़ा सा आजू बाजू में लेमन येलो और ऊपर में ऑरेंज शेड करते हैं। इस टाइप से हम बढ़िया सा कलरिंग लाइट लाइट शेड से मिक्स कर लेते हैं। पूरा ध्यान से कलरिंग करना है, ब्रश को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से
कलरिंग मिक्स करना है। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लेते हैं। पूरा अच्छे से आउटलाइन कर लेना है। इस टाइप से हम एक सुंदर सा रूस्टर का वाटर कलर में ड्राइंग कर सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।